सदः शीतकालीन सत्रे लोकसभायां गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयकम् इत्येतत् संयुक्त समितिं प्रति प्रेषणाय प्रस्तावं प्रस्तौष्यति। राज्यसभायामद्य विनियोग विधेयकं 20/22 इत्येतमधिकृत्य भविष्यति अग्रे चर्चा। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतान्तर्गतं प्रथमं संयुक्तवित्तं स्वास्थ्यकार्यमुपवेशनम् आभासीयमाध्यमेन समायोजयिष्यते। उपवेशने कार्यबलमहामार्याः अवरोधनं सज्जाप्रतिक्रियादिसम्बद्धप्रकरणेषु संवादस्य वैश्विकसहयोगस्य च संवर्धनं महत्त्वपूर्णं वर्तते। केन्द्रीयः मन्त्री स्मृति ईरानी देशस्य राज्येभ्यः जनपदेभ्यश्च अद्य सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कः 20/22 इत्येतं प्रसारयिष्यति। एते सूचकाङ्काः प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदा निर्धारिताः सन्ति। उत्तर भारते ऋतुपरिवर्तनं दरीदृष्ट्यं। दिल्ल्यां शीतकोपः भीषणतमः। ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रिम 5 दिनेभ्यः उत्तर पश्चिम भारतस्य नैकेषु क्षेत्रेषु शीतकोपस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। यूरोपीय संघस्य देशाः वातीन्धन मूल्यानां सीमनिर्धारणाय सहमताः सञ्जाताः। ऊर्जा संकटं दूरीकरणाय दीर्घकालिकवार्तानन्तरं सदस्य देशानां मध्ये सहमतिः सञ्जाता। लिखित अनुबन्धानन्तरम् अग्रिमवर्षात् फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् अनुबन्धोऽयं प्रवर्तयिष्यते। भारत ऑस्ट्रेलिययोः महिला क्रिकेट दलयोः मध्ये पञ्चमी 20/20 स्पर्धा अद्य समायोजयिष्यते। श्रृङ्खलायाम् ऑस्ट्रेलिया दलं सम्प्रति 3-1 इत्यन्तरालेन अग्रेसरत्वं भजते। श्रृङ्खलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे भारतीय महिला दलं स्वीय प्रतिष्ठा रक्षणाय क्रीडिष्यति। सप्तवारं ग्रैंड स्लैम पुरस्कार विजेत्री वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतिस्पर्धायै प्राप्तवती वाइल्ड कार्ड नियमेन प्रविष्टिम्। प्रथमं वारं वीनस विलियम्स ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धायै प्राप्तवती वाइल्ड कार्ड प्रविष्टिम्। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तारेण। संसदः शीतकालीन सत्रे अद्य उभयोः सदनयोः महत्वपूर्ण विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायां गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयकं 20/22 इत्येतत् संयुक्त समितिं प्रति प्रेषणाय प्रस्तावं प्रस्तौष्यति। तत्रैव जनजातीय प्रकरणानां मन्त्री अर्जुनः मुण्डाः संविधान अनुसूचित जाति जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयकं 20/22 चर्चायै प्रस्तौष्यति। सममेव विधि मंत्री किरेन रिजिजुः निरसन संशोधन विधेयकं 20/22 चर्चायै अभ्युपगमनाय च सदनपटले प्रस्तौष्यति। राज्यसभायामध्ये विनियोग विधेयकं 20/22 इत्येतमधिकृत्य अग्रे चर्चा भविष्यति, यच्च गतदिने वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणवर्यया सदनमध्ये प्रस्तुतमासीत्। तत्रैव जनजातीय प्रकरणानां मन्त्री अर्जुनः मुण्डाः संविधान अनुसूचित जाति जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयकं 20/22 चर्चायै प्रस्तौष्यति। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतान्तर्गतं प्रथमं संयुक्तवित्तं स्वास्थ्यकार्यमुपवेशनम् आभासीयमाध्यमेन समायोजयिष्यते। विगत सप्ताहे बेंगलुरु नगरे वित्तमन्त्रिणा केन्द्रीय वित्तकोषाणां च प्रतिनिधीनाम् उपवेशनानन्तरं भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षताक्रमे वित्तीय प्रक्रमस्य एतत् तृतीयम् उपवेशनं भविष्यति। संयुक्तवित्तस्य स्वास्थ्यकार्यबलस्य च विरचनं विगतवर्षे रोम इत्यत्र G20 नेतॄणां समायोजिते शिखर सम्मेलने कृतमासीत्। कार्यबलस्योद्देश्यं महामार्याः अवरोधनं सज्जा प्रतिक्रियादि सम्बद्ध प्रकरणेषु संवादस्य वैश्विक सहयोगस्य च वर्धनम् अस्ति।
एतन्माध्यमेन वित्त स्वास्थ्य मन्त्रालयानां मध्ये अनुभवानां श्रेष्ठकार्याणां समन्वयनस्य च आदानप्रदानमिति। एतस्यां प्रक्रियायां वन हेल्थ इत्येतां भावनाम् अधिकृत्य महामार्याः समावहनैः रक्षणं महत्वपूर्णम्। देशस्य राज्येभ्यः जनपदेभ्यश्च अद्य सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कः 2022 प्रसारयिष्यते। एते सूचकाङ्काः प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदा निर्धारिताः। केन्द्रीयः मन्त्री स्मृति ईरानी प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः डॉक्टर विवेक देबरॉयश्च एतत् प्रतिवेदनं प्रसारयिष्यतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे माइकल ग्रीन कार्यकारी अध्यक्षः डॉक्टर अमित कपूरः स्वीय विचारान् प्रस्तोष्यतः। उभौ एव एतस्य प्रतिवेदनस्य लेखकौ स्तः। राज्य जनपदानुसारेण निर्धारितस्य एतस्य सूचकाङ्कस्य उद्देश्यं सामाजिक प्रगतेः व्यवस्थित विवरण प्रदानं वर्तते। एतत् प्रतिवेदनम् अग्रिमेषु वर्षेषु निरन्तरं सामाजिक आर्थिक विकास दिशि नीति निर्मातृभ्यः महत्वपूर्णं भविष्यति। उत्तर भारते ऋतु परिवर्तनं दरीदृष्टं। दिल्ल्यां शीतकोपः भीषणतमः। ऋतु विज्ञान विभागेन अग्रिम 5 दिनेभ्यः उत्तर पश्चिम भारतस्य नैकेषु क्षेत्रेषु शीतकोपस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषदा दिल्ल्याः समग्र वायु गुणवत्ता सूचकाङ्कः गतदिने 10+400 समङ्कितम्। एतदनुसारेण राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रस्य अन्तर्गतं कार्ययोजनायाः उपवेशनमितिः गतदिने आपदुपवेशनं समायोजितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन आगामीषु 5 दिनेषु उत्तर पश्चिम भारतस्य नैकेषु क्षेत्रेषु अत्यन्त धूमिकायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् सिन्धु गंगायाः नैकेषां क्षेत्राणां निमग्नक्षोभ मण्डलीय स्तरेषु आर्द्रता कारणात् पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश चेत्यादिषु राज्येषु रात्रौ प्रातःकाले च केषुचित् स्थलेषु आगामी दिनेषु घनधूमिका भविष्यति। चीन प्रकरणमालक्ष्य राज्यसभायां कोलाहल मध्ये केन्द्रीयः मन्त्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् सदने विपक्षी दलानां नैराश्यभावः प्रकटितः, यतो हि नियमेषु ते च विश्वसन्ति न, अथ संवेदनशील प्रकरणेषु चापि चर्चां न इच्छन्ति। विशेषतः कांग्रेस दलं निम्न स्तरीय राजनीति भावं प्रकटयति। पार्टी बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशंस तक का सम्मान करना छोड़ दिया है और पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दे रही है। जो ऑनरेबल चेयरमैन के रूलिंग्स है उसको भी नज़रअंदाज करती है, उनके जो अपील होती है उसको भी नज़रअंदाज करती है और एक प्रकार से अड़चन डालने वाला काम पार्लियामेंट का उनमें दिखने में आ रहा है। यहाँ तक कि आज चेयर को भी कहना पड़ा कि क्या कोई स्प्रिंग बोर्ड है उस कुर्सी पे जिस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठते हैं, जिसके कारण वो बार बार उठते हैं। पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् तवांग क्षेत्रे भारतीय सैन्य भटानां चीन देशीय भटैः सह हिंस्र प्रकरणे राहुल गान्धिनं समेत्य कांग्रेस नेतॄणां वक्तव्यानि संवेदनहीनानि। तत्रैव पीयूष गोयलः प्रोदीरितवान् यत् भाजपा दलं भारतीय सैन्य वीराणां शौर्यं पराक्रमं च प्रणमति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के औछे बयान दिए उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे देश ने एकजुट होकर हमारे आर्म फोर्सेस का हौसला भी बढ़ाना चाहिए, उनकी काम की दाद देनी चाहिए और मैं समझता हूं वी आर ऑल प्राउड, हम सबको गर्व है हमारे सेना के ऊपर, हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर। गुजराते नवनिर्वाचित विधानसभायाः द्विदिवसीयं सत्रं गतदिनात् प्रारब्धम्।
द्विदिवसीय सत्रस्य द्वितीय दिने अद्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदेभ्यः गान्धीनगरे निर्वाचनं भविष्यति। नवसदस्याः विधानसभा अध्यक्षस्य उपाध्यक्षस्य च निर्वाचनं करिष्यन्ति। सूत्रानुसारेण भारतीय जनता पार्टी दलेन नव विधानसभायाः अध्यक्षाय शंकर चौधरी अथ उपाध्यक्षाय पदाय जेठाभाई बारवाड निश्चीकृतौ। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने कार्यवाहक अध्यक्षः योगेश पटेलः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः शपथं दायित्वान्। यूरोपीय संघस्य देशाः वातीन्धन मूल्यानां सीमनिर्धारणाय सहमताः सञ्जाताः। ऊर्जा संकटं दूरीकरणाय दीर्घकालिक वार्तानन्तरं सदस्य देशानां मध्ये सहमति सञ्जाता। लिखित अनुबन्धानन्तरम् अग्रिमवर्षात् फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् अनुबन्धोऽयं प्रवर्तयिष्यते। अस्मिन् विषये चेक गणराज्यस्य उद्योगमन्त्री जोजेफ सिकेला इत्यनेन उक्तं यत् ते एकस्मिन् महत्त्वपूर्णविषये सहमताः सन्ति येन वातीन्दन मूल्यानां सीमनिर्धारणाय सहायता भविष्यति। सदस्यदेशैः लिखितरूपेण अनुमोदनस्य अनन्तरम् आगामी वर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कात् आरभ्य एतत् सहमतिम् औपचारिकरूपेण आरम्भं कर्तुं शक्यते। भारत ऑस्ट्रेलिययोः महिला क्रिकेट दलयोः मध्ये पञ्चमी 20-20 स्पर्धा अद्य समायोजयिष्यते। श्रृङ्खलायाम् ऑस्ट्रेलिया दलं सम्प्रति 3-1 इत्यन्तरालेन अग्रेसरत्वं भजते। श्रृङ्खलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे भारतीय महिला दलं स्वीय प्रतिष्ठारक्षणाय क्रीडिष्यति। ऑस्ट्रेलिया दलेन सर्वासु समायोजितासु स्पर्धासु साम्प्रतं यावत् उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतमस्ति। फेब्रुवरी मासे दक्षिण अफ्रीकायां समायोजयिष्यमाणायाः 20-20 चषक प्रतिस्पर्धायाः पूर्वम् एषा श्रृङ्खला महत्त्वपूर्णा। सप्तवारं ग्रैंड स्लैम पुरस्कार विजेत्री वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतिस्पर्धायै प्राप्तवती वाइल्ड कार्ड नियमेन प्रविष्टिम्। प्रथमं वारं वीनस विलियम्स ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धायै प्राप्तवती वाइल्ड कार्ड प्रविष्टिम्। वर्षस्य प्रथमा ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतिस्पर्धा अग्रिमे मासे 16 दिनाङ्कात् 29 दिनाङ्कं यावत् समायोजयिष्यते। लोकभाषाणां साहित्यस्य मुख्यधारया सह संयोजन प्रयासः एतादृशः प्रयासः यत्कृते अखिल भारतीय स्तरे काश्याः विदुषां समर्थनं मिलितम्। आदिगुरु शंकराचार्यस्य परम्पराः अनुसरन् अखिल भारतीय काशी विद्वत् परिषदा साम्प्रतिके वर्षे हिंदी अकादमी दिल्ली अथ गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी इत्येतेषाम् अकादम्याः सचिवः दिल्ली संस्कृत अकादम्याश्च पूर्वसचिवस्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानं दिल्ल्याः निदेशकस्य डॉक्टर जीतराम भट्टस्य प्रसिद्धा रचना नवरस रुचिरा प्रतिष्ठिताय महाकवि कालिदास सम्मानाय चिता। एतस्मिन् काव्ये लोकगीतानां संस्कृत संस्करणेन सह विभिन्नेषु विषयेषु आधारिताः मधुर सरसगीताः काव्याश्चापि प्रकाशिताः। अखिल भारतीय विद्वत् परिषद काशी द्वारा शोध संस्थानं नरिया वाराणसी उत्तर प्रदेशस्य विशाल परिसरे समायोजिते भव्यालंकरण समारोहे नैकेषां विद्वत् वर्याणां समुपस्थितौ डॉक्टर जीतराम भट्टः कालिदास सम्मानेन सभाजितः। समारोहे परिषदः राष्ट्रीयाध्यक्षः प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर कामेश्वर उपाध्यायः समेषाम् अतिथीनां स्वागतं कृतवन्तौ। एतस्मिन् अवसरे प्रोफेसर रामपूजन पाण्डेयः, प्रोफेसर टी.पी. चतुर्वेदी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार दुबे, डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसल गावंकरः, डॉक्टर रेखा उपाध्यायः, डॉक्टर रामकेश्वर तिवारी, डॉक्टर कुलदीप सिंह सरीनः, डॉक्टर धवल उपाध्यायः, डॉक्टर विनय झा, प्रोफेसर नागेन्द्र पाण्डेयः नैके विद्वद्वर्याश्चापि समुपस्थिताः आसन्। एतत् वार्ता संस्करणं सम्प्रति अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।